दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि प्रबोधक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाएगा और बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि 5000 प्रबोधक की पदोन्नति पहले ही हो गई थी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यदि कांग्रेस ने कुछ और प्रयास किए होते तो वह राजस्थान विधानसभा चुनाव जीत सकती थी। ये भी कहा कि उनके और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद दूर हो गए थे। इन मतभेदों ने चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित लोकमत नेशनल कॉन्क्लेव में बोलते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में अच्छी लड़ाई दी है, लेकिन अफसोस है कि हम जीत नहीं पाए। बड़ी खबर, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में यूसीसी बिल लाने की तैयारी, भजन लाल के मंत्री ने दिए हैं संकेत। उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित राजस्थान में यूसीसी बिल लाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जो समान नागरिक संहिता बिल लाकर शुरुआत की, हम इस बिल को लाने वाले दूसरे राज्य बने और हम चाहेंगे कि मौजूदा सत्र में इस पर चर्चा की जाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसके समर्थन में हैं और इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं, जिस पर जल्द ही काम किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में 7 दिवसीय अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए किसानों का दल रवाना। राजस्थान कृषि विभाग के उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा कार्यालय से अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण दल गुजरात के लिए रवाना हो गया है और कृषकों का यह दल सगरा, भोजका, जैसलमेर होते हुए गुजरात के दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, मेहसाना, ऊझा, जगुदन, आनंद, उरमुल डेरी, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर कृषि संस्थानों का भ्रमण करेगा। बड़ी खबर, बाड़मेर पीजी कॉलेज वार्षिक समारोह के दिन हुए हंगामे के बाद मंत्री के बिश्नोई ने पूरे घटनाक्रम से किनारा कर लिया है और कहा कि जो भी मामला था वो कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच का था, इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। छात्रों को इस बात पर ऐतराज था कि वार्षिकोत्सव के लिए न तो एनएसयूआई के पदाधिकारियों और न ही निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी को बुलाया गया, इसलिए एनुअल फंक्शन को कैंसिल करने और नई डेट पर करवाने की मांग कर रहे थे। बड़ी खबर, समान पात्रता परीक्षा में व्याप्त विसंगतियां दूर करने की मांग। समान पात्रता परीक्षा में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समान पात्रता परीक्षा की विसंगतियों को दूर करने की गुहार लगाई है। जीतू शुक्ला और सनी शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। बड़ी खबर, जाट आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के लिए लिख दी है चिट्ठी। 3 दिन में केंद्र सरकार से होगी वार्ता, ट्रैक हाईवे बंद करने का अल्टीमेटम स्थगित कर दिया गया है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जयपुर में अहम बैठक की गई और इसके बाद आंदोलन के संयोजक नेम सिंह फौजदार भरतपुर के जयचौली पहुंचे। वहां पर कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के लिए चिट्ठी लिखी है, 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के साथ वार्ता होगी और ऐसे में 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग और नेशनल हाईवे को बंद करने के अल्टीमेटम को बंद कर दिया गया है। हालांकि महापड़ाव जारी रहेगा। बड़ी खबर, पेपर लीक में संलिप्त होने पर 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा। केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी यह मुद्दा खूब गूंजा था। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सत्तासीन होने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल ने सबसे पहले कदम पेपर लीक को उठाते हुए पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और अब केंद्र सरकार पेपर लीक की रोकथाम को लेकर नया कानून लेकर आई है। लोकसभा में ध्वनिमत से लोक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया गया है। बड़ी खबर, आरपीएससी भंग करने को लेकर राजस्थान में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर किए तीखे सवालों की बौछार। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने वाला बयान देकर भारतीय जनता पार्टी अब फंसती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और राजस्थान की भजन लाल सरकार से आरपीएससी भंग करने की मांग कर रही। डोटासरा ने कहा कि खुद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने 19 जुलाई 2023 को कहा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे।
गड़बड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब तो प्रदेश में उनकी सरकार बन गई है, लेकिन उनके मंत्री कह रहे हैं कि आरपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, इसे भंग कैसे कर दें। बड़ी खबर भजनलाल सरकार की पहल के बाद जाटों की सभी मांग पर बनी सहमति। जाट आरक्षण आंदोलन किया जाएगा स्थगित। राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन अब स्थगित होगा। भजनलाल सरकार की पहल के बाद में जाटों की सभी मांगों पर सहमति बन गई है। अब केंद्र सरकार में आरक्षण के लिए राजस्थान के मंत्री वार्ता के लिए जाएंगे। आखिरकार कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी और कौन मंत्री इस वार्ता में शामिल होंगे। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के जाटों का मसला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में जयपुर देहात जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मंजूरी के बाद कार्यकारिणी बनी है। जयपुर देहात जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा समेत 71 नेता शामिल किए गए हैं। रामगोपाल कटारिया को संगठन महासचिव बनाया गया है। बड़ी खबर वक्फ बोर्ड संपत्तियों के कब्जे पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जयपुर में बैठक। बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी ने सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की और बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए विद्यालय शिक्षा को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, शैक्षिक अवसर को उन्नत करने को लेकर चर्चा की है। बड़ी खबर राजस्थान के अलवर शहर में एक पुलिस अधिकारी और सिपाही को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर आरोपी ने 96 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पीड़ित पुलिस निरीक्षक और सिपाही ने इस संबंध में अरावली बिहार थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि वो अलवर की एक महिला के संपर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष 2022 में जुड़े और उस महिला के संपर्क में आने के बाद मिलना जुलना हुआ। इस बीच महिला ने चतुराई से उनकी आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए थे। अगली खबर राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक कार्य प्रणाली और सरकारी मशीनरी को टाइट करने के लिए लगातार एक्शन में नजर आ रहे। इसी कड़ी में सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव और जिला कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में गाइडलाइन की पालना की जाए। इसके साथ ही सरकारी ऑफिसों में अनुशासन मेंटेन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी तय की जाए। बड़ी खबर राजस्थान में 40 नाबालिगों से कुकर्म करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चंगुल में फंसाने के लिए करते थे ये गंदा काम। राजस्थान के नागौर में 40 नाबालिगों से कुकर्म करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रशासन ने गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। मुख्य आरोपित मोहम्मद रसूल ने करीब 200 वर्ग गज जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया था और नागौर में 15 वर्षीय बच्ची के कुकर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही थी। बता दें कि इस गिरोह में शामिल 1 दर्जन आरोपियों ने अब तक करीब 40 नाबालिगों को अपना शिकार बनाया। बड़ी खबर राज्य के कोटा जिले में खान विभाग ने अवैध खनन पकड़ने के लिए पहली बार ड्रोन में AI तकनीक का इस्तेमाल किया। इस आधार पर कोटा और बूंदी जिले में 4 क्रेशर पर कार्रवाई की एवं खननकर्ताओं को नोटिस दिए हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इन दिनों अवैध खनन रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा। इसके तहत कोटा जिले में अनंतपुरा, नाता और बूंदी में इंद्रगढ़ में कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर राजस्थान में पहली बार दूसरे राज्य से आएंगे बाघ। महाराष्ट्र ने 4 बाघिन देने की सहमति दी है। बदले में गोंडवान खरमोर मांगे हैं। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में पहली बार दूसरे राज्य से बाघ आएंगे। वन मंत्री संजय शर्मा की पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने 4 बाघिन भेजने की सहमति जता दी है। महाराष्ट्र के वन मंत्री ने पत्र में इसी माह के अंत तक भेजने की बात भी लिखी है। बदले में राजस्थान से गोंडवान एवं लेसर फ्लोरिकन खरमोर मांगे हैं। इसे लेकर जल्द ही महाराष्ट्र और राजस्थान के वनाधिकारी की बैठक होने वाली है। दरअसल वन मंत्री शर्मा ने राजस्थान में बाघों की सुरक्षा, मॉनिटरिंग और पुनर्वास कार्य में सुधार के लिए केंद्रीय वन मंत्री से बात की थी। बड़ी खबर कोटा में 2 मंजिला मकान धराशायी, युवक की हुई मौत, पत्नी जान बचाकर बाहर भागी। पति मलबे में दबा चौकीदारी का करता था काम। 2 मंजिला मकान गिरने से युवक की मौत हो गई और पति पत्नी मकान की चौकीदारी करते थे। बता दें कि पत्नी तो किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग गई, लेकिन पति मलबे में दब गया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से पति को निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला कोटा के अनंतपुरा इलाके का है। बड़ी खबर राजस्थान में 3 नए कानून को मिली मंजूरी। तैयारी में जुटे हैं 26 सीनियर IPS। 15 फरवरी डेडलाइन किया गया तय।
कानून में किए गए परिवर्तन के बाद राजस्थान पुलिस प्रदेश में 3 नए कानून को लागू करने से पहले इसका अध्ययन करने में जुटी है और डीजीपी के सुपरविजन में प्रदेश के 26 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की 7 विशेष टीम बनाई गई है, जो कि इन 3 नए कानून का अध्ययन कर रही है। कानून को लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों को चिन्हित करके कानून को लागू करवाने का रोडमैप इन विशेष टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा और इसके लिए बाकायदा इन तमाम टीम को 15 फरवरी तक डेडलाइन दी गई है।